कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव पर मुहर। इन 8 लाख परिवारों को घर देगी हेमंत सरकार। झारखंड में अबुआ राज की परिकल्पना को साकार करने के प्रयास धरातल पर उतरते दिख रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में आम लोगों को राहत देने वाली 2 बड़ी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें अबुआ आवास योजना, जिसके तहत अगले 3 सालों में वंचित बिरादरी के 8 लाख परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अबुआ आवास योजना की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा राज्य के गरीबों को दिए जाने वाले 8 लाख से अधिक आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए 8 लाख पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख, 2024-25 में 3.5 लाख एवं 2025-26 में 2.5 लाख पक्का आवास का निर्माण किया जाएगा। ग्राम गाड़ी योजना को सरकार की मंजूरी। 16,320 करोड़ रुपए की लागत से 3 चरणों में आवास का निर्माण होगा। राज्य सरकार ने इसके अलावा ग्राम गाड़ी योजना के विस्तारित स्वरूप को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत 250 बसों के माध्यम से गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। अनुमानित तौर पर हर माह लगभग 2 लाख लोग मुफ्त सफर कर सकेंगे। इसके लिए नए रूट निर्धारित किए गए हैं, जिनकी लंबाई 125 किलोमीटर तक होगी। ऐसा होगा अबुआ आवास। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 3 कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा। योजना के अंतर्गत 3 कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर का प्राविधान किया गया है। योग्य लाभुकों के लिए योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। साथ ही लाभार्थी को मनरेगा अंतर्गत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी समय समय पर संशोधित दर पर अधिकतम 95 अकुशल मानव दिवस के समतुल्य आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु प्राप्त होगा। इसके अलावा इन प्रस्ताव पर भी लगी मुहर। कर्मचारियों को पेंशन मद में मिलने वाली राशि को वित्तीय संस्थान में निवेश किया जाएगा। जेल अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई गई। 2018 में भारत बंद को लेकर दर्ज मामले वापस होंगे। संजय महली, रूपा कुजूर, सुमंती टूडू, सुरीली टूडू के मामले वापस होंगे। जल सहिया को बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए 1 अरब 10 करोड़ 24 लाख 91 हजार रुपए की स्वीकृति मिली। साड़ी धोती योजना, ब्लॉक मुख्यालय तक ले जाने के लिए परिवहन भत्ता 2 रुपए तक मिलेगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। दूरी और नया रेट तय, कई सुविधाएं मिलेंगी। एमएलए फंड की राशि लैप्स होने से बचाने के लिए अब राशि पीएल खाते में नहीं बैंक में रखे जाएंगे। अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख लाभुकों को मिलेंगे पक्के आवास। इस साल बनेंगे 2 लाख घर। अगले 3 साल तक 8 लाख घर बनाने का लक्ष्य। राज्य सरकार के इस गठबंधन के सरकार बनने के बाद कौन सा कैबिनेट महत्वपूर्ण नहीं रहा। हर कैबिनेट ऐतिहासिक होता है और खास तौर पर तो इस राज्य के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम नागरिकों के लिए, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, सब के लिए। लेकिन आज गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना, वैसे तो कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए, उनमें से मुख्य रूप से आज जो वंचित गरीब जिनको आवास नहीं मिल पा रहा था, अब उन गरीबों को राज्य सरकार अपने मद से अबुआ आवास का योजना प्रारंभ कर आवास देने का काम करेगी। बल्कि जो पहले प्रधानमंत्री आवास जो उपलब्ध होता था, उससे बड़ा आवास मिलेगा। उससे जो पहले आवास बनता था, उससे अधिक रुपयों में बनेगा और एक स्वाभिमान जीवन व्यतीत करने में लोग निश्चित रूप से गौरव महसूस करेंगे।
क्योंकि आप सबको मालूम है कि झारखंड एक गरीब राज्य है। यहाँ पर गरीबों की संख्या बहुत है और कई तो 2 वक्त का अनाज भी नहीं जुटा पाते। सरकार उसको अनाज भी उपलब्ध करा रही है, अब आवास भी उपलब्ध कराएगी, जिसको कहते हैं ना, एक आम व्यक्ति की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की भी व्यवस्था सरकार कर रही है, कपड़े भी गरीबों को दे रही है, अब बेहतर मकान बना करके भी सरकार ने देने का निर्णय बना लिया। लगभग 15,000 से अधिक करोड़ रुपए का लागत गरीबों को आवास देने में लगेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी हम लोगों ने आज स्वीकृति प्रदान दी है, जिसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ से अधिक, लगभग 30% राज्य की जनता को इसमें बिना पैसे का सफर करने का मौका मिलेगा, जिसमें वृद्धजन हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनको, महिलाएं हैं, सभी विद्यार्थी हैं। इस तरीके से अब गांव के अंदर में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आवागमन की अभी भी बहुत कमी देखने को मिलती है और इस योजना के तहत गांव के बच्चे, गांव के किसान, महिलाएं को शहर या अपने गंतव्य स्थान तक जाने में काफी मदद मिलेगी। चलिए सर, ये 3 कमरे वाले मकान में और क्या क्या खासियत होगा? बिजली होगा, पानी होगा, इंसान भी होगा। बहुत जल्दी आप देखिएगा ना, आप जो हो रहा है उसके बारे में तो आप लोग नहीं पूछते हैं। इतनी नियुक्तियां निकली, इतनी लोग व्यस्त हैं फॉर्म भरने में, एग्जाम देने में। अब ये तो रास्ता खुल गया।